सो आई हैव अ वेरी स्मॉल स्टोरी। जो मेरा अचीवमेंट है वो तो बहुत ही छोटा है। सामने डॉक्टर पीजे सिंह बैठे हैं, आप जैसे काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बैठे हैं। सो माई अचीवमेंट्स आर वेरी स्मॉल, बट आई डू बिलीव कि जिन सर्कमस्टांसिस में वो अचीवमेंट्स हुई हैं, शायद वो इसे इंटरेस्टिंग बना देती हैं। तो मैं, जैसा कि आपने कहा कि आप अपने बारे में बताइए, दो हम पहले भी मिले हैं, पहले भी हम लोगों की बातें हुई हैं, पर अपने बारे में मैं अगर बताऊं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं अगर अपने बारे में कोई चीज़ शेयर करूं तो उसके पीछे रीज़न यही है कि आप भी ये बिलीव करें। मुझे हिंदी में एक वर्ड है आत्ममुग्धता, कि आपको अपने आप को लेके किसी तरह का कोई इल्यूजन नहीं है, किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। तो मुझे मेरी स्किल्स बड़ी अच्छी तरह से मालूम है, दैट हाउ स्किलफुल आई एम। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी सफलता है या बड़ी सक्सेस है या बड़े मुकाम है, उसके लिए ज़रूरी नहीं हमेशा बड़ी काबिलियत चाहिए। बड़े मुकाम बड़ी आसानी से भी हासिल किए जा सकते हैं। ज़रूरत है आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी नैक को आइडेंटिफाई करने की, खुद को अच्छी तरह से जांचने की, समझने की। हम दुनिया को समझने में, देखिए, अगर दूसरों के बनाए रास्ते पे चल के कोई ऐसा ऑर्थोडॉक्स है कि रास्ता हो कि यही एक रास्ता है और इसी से चल के सब ने वही चीज़ अटेन करनी है, तो फिर तो बड़ा सिंपल हो जाता है ना। तो कई बार ज़िंदगी में आपको अपने रास्ते, लाइक एवरी सोल इज़ डिफरेंट, हर एक का अपना कलर है, तो आपको अपनी नैक, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है कि मेरा प्ले क्या है, मेरा किक क्या है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा करियर तो देखिए, मैं आई वाज स्टडिंग इन 99 व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। तो मुझे ऐसा बताते हो कभी भी गुरेज नहीं होता कि हमारा जो लाइफ है वो बड़ा ही, लाइक माय फादर वाज द ओनली अर्निंग सोर्स इन माय फैमिली। मेरे यंगर सिस्टर जो है, शी वाज अनमैरिड, माय मदर वाज देयर। सो फैमिली जो थी उन पर डिपेंडेंट थी। बट समहाउ जब आपको अपनी फैमिली में कोई इनकरेज करे और प्रैक्टिकली विद लॉजिक एनकरेज करे, तो आपको भी, वो कहते हैं ना कई बार कि हनुमान जी को अगर आप ना बताते कि आप भी उड़ सकते हैं, तो शायद वो भी वंडर ना होता। तो कई बार क्या है कि आपके सराउंडिंग, जब एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड, जो ईश्वर जो चाहते हैं वो वैसा रास्ते बना देते हैं। कोई एक एंजल आते हैं जो आपको बताते हैं दैट यू कैन डू दिस, और आपको लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ। तो 99 में जैसे उसके बाद, फादर के बाद, मैंने एक बड़ा छोटा सा अमाउंट बोरो किया अपनी मदर से और उन्हीं के क्लिनिक्स को रिस्ट्रक्चर किया। बट मुझे अच्छी तरह से मालूम था, मैं एक चीज़ यहाँ पे ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि मैंने ना कोई बड़ा गोल नहीं बनाया। मैंने नहीं सोचा मैंने क्या करना है, मैंने नहीं सोचा मैंने क्या अचीव करना है, क्या पाना है, या क्या कहते हैं ना कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि आपने सोचा और आपने ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। ज़िंदगी छोटे छोटे गोल को अचीव करने में है। अगर आप लाइफ में अपना हर वो गोल, और गोल ऐसा नहीं जो 10 साल बाद अचीव करना है, उसका एक रास्ता है। रास्ता खूबसूरत होना चाहिए, आप उस रास्ते को एंजॉय भी करें। हालांकि मैं स्टडी में अच्छा था, बट मुझे स्टडी कभी अच्छी नहीं लगी, मुझे पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगा। तो मैं अपने बच्चों को कहता था, मैं कहता था यार स्कूल ना, मैं कहता देखो, कंसंट्रेट ऑन यू। ज़रूरी नहीं कि मैं ठीक हूँ, आप मेरी बातों को पूरी उसी तरह से ना मान लीजिए, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजर्बा है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे भी बातों में बात आई, तो मैंने अपने बच्चों को कहा, मैंने कहा कि आप ना खुद को पॉलिश कीजिए, सेल्फ ग्रूम कीजिए। ये नहीं कि आपने इतने बजे स्कूल जाना है या इतने मार्क्स लाने हैं, इतना पढ़ना है, यही करना है, वैसा करना है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उन्हें फ्री रखा। मैंने कहा बच्चों, मगर बिल्कुल भी नहीं, अगर आपका स्कूल जाने का मन नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप, बट वो टाइम आप वेस्ट मत कीजिए, उस टाइम में कुछ और लर्न कीजिए। तो वो चीज़ें पंप इन हुई एंड +2 में माई डॉटर सिक्योर्ड 98.3% मार्क्स। उन्होंने टॉप किया अपने स्कूल में, और 98.3 में मेरे तो, अगर मैं बात करूं, मेरी पूरी फैमिली में 4 लोगों के मिला के कभी इतने नहीं बने। तो ज़िंदगी में जब आप अपने आप को फ्री रखें, तो
भी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। मैं आपको बता रहा था कि छोटे छोटे गोल, ज़िंदगी में बड़े छोटे छोटे गोल, जब हमने सोचा कि हमें, आपने आज डिसाइड किया कि कल सुबह मुझे वॉक पे 6 बजे जाना है, तो इतना सर्टेन हो कि आपको सुबह 6 बजे आप उठ पाएँ। अपने आप को सोचिए। हम क्या करते हैं कि कई बार हमें लगता है कि अ, ये चीज़ तो देखिए बड़े ईज़िली अचीव की जा सकती है, और अपने आप को लेके हम कई ऐसे इल्यूज़न बना लेते हैं जो कि हम वो हैं नहीं। तो मैं सिर्फ बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपने आप को अच्छी तरह से पहचानें, अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करें। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं बड़ा प्रिसाइज़ली अपनी बातों को कहूँगा कि अ, अपने फ़ादर के क्लिनिक को रीस्ट्रक्चर करने के बाद, उसके बाद मैंने 2008 तक तो सिर्फ धक्के खाए, ठोकरें खाई, और ठोकरों का खाना बड़ी खूबसूरती है। आप ठोकर ना खाएं तो वो चीज़ मुझे लगता है कि शायद आपको ना गिरने का टैलेंट नहीं देगी। अगर आप ठोकर खाएंगे तो आपको गिरने के अंदाज आ जाएंगे, आपको चोट नहीं लगेगी। तो छोटी छोटी ठोकरें खाना भी ज़रूरी है। वो आपकी सक्सेस में, आपके जो वो आपके लिए एक अच्छा रोड मैप बना देती हैं। तो मैं आपको एक, वो किसी शायर ने भी कहा है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं। थैंक यू। सो लाइफ कोई बड़ा ऐसा सीरियस सब्जेक्ट नहीं है। लाइफ बड़ी इजी है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। तो मैं बड़ा प्रिसाइजली मैं बोल रहा था कि अपनी बातों को मैं पहले कहूँगा कि 2008 तक मैंने ग्रेजुअली लर्न किया। 2008 में हमने एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की इन हिमाचल प्रदेश, और फर्स्ट ब्रांड था हमारा केश किंग। केश किंग में जो हमारा फर्स्ट कैंपेन था, दैट वाज कि किसे प्राथमिकता देंगे आप, बालों के स्वास्थ्य को या फैशन को। मैं ये इसलिए आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि किसे प्राथमिकता देंगे आप, बालों के स्वास्थ्य को या फैशन को। इसने हमारे प्रोडक्ट को, हमारे ब्रांड को सारे क्राउड से, उस रेड ओशन से अलग खड़ा कर दिया। क्योंकि उस टाइम जो भी मार्केट में लीडर थे, वो सभी बाल, आपका स्टाइल ऐसा होगा, बाल हल्के दिखेंगे, बाल सुंदर दिखेंगे, बाल आपके ऑयली नहीं होंगे। हमने कहा जो ऑयल ही नहीं होगा, वो ऑयल आपको किस तरह से बेनिफिट देगा। सो दैट वाज द फर्स्ट कैंपेन जिसने मिरेकल किया। सो मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि गैप, आपको अपना मौका ढूंढना है, अपना गैप ढूंढना है। लकीली मुझे वो गैप मिला, और केश किंग एक अच्छा ब्रांड, हाउस होल्ड ब्रांड। आई होप आप सभी ने केश किंग का नाम सुना होगा। सो केश किंग एक बड़ा ब्रांड हुआ, और 2008 में हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की थी। 11 से इसके कैंपेनिंग शुरू हुई। 13-14 तक तो एक बड़ा हाउस होल्ड ब्रांड बन गया। लगभग हिंदुस्तान में, पूरा पैन इंडिया में ज़्यादातर घरों में ये ब्रांड यूज़ होने लगा। और हमारा जो केश किंग में जो हमारा एबिटा था, दैट वाज 167 करोड़, विच वाज वेरी ह्यूज। और फिर हमने वो ब्रांड लिक्विडाइज किया 2015 में 1651 करोड़। मतलब दैट इज़ ए ह्यूज वैल्यू। मतलब आप ये सोचिए कि मैंने जब वो लिक्विडाइज करना हो तो मैंने उसके लिए प्लान किया नहीं, मैंने लर्न किया, मैंने सीखा। जो हमारे एडवाइजर्स थे, देखिए हर चीज़ के आप एक्सपर्ट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो आपको नॉलेज ग्रैब करनी होगी। छोटी छोटी इंस्टिंक्ट से आपको सीखना होगा, देखना होगा, समझना होगा। एंड आफ्टर केश किंग के बाद लाइफ कुछ इस तरह थी कि अब लाइफ में फिर आगे कोई स्पार्क या आगे कोई गोल नहीं था। बट अगेन, अगर आपको ज़िंदा दिखना है तो ज़िंदा रहना भी होगा। अगर ये आपके ब्रेन में भी है, अगर आपके अंदर कोई नैक है तो आप उसके बिना रह भी नहीं पाएंगे। तो 2-4-6 महीने थोड़ा सा रेस्ट किया, बट उसके बाद फिर डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफ़ा, रूप मंत्रा, अभी विमेन हेल्थ हाइजीन में सची सहेली, इचकू, एक्यूमास। तो कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपके चंडीगढ़ ने आज पूरे पैन इंडिया में करते जाए, धीरे धीरे सीखते जाए। बट कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर जो स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ, वन इज सक्सेस का एक बड़ा
मुझे जैसे कोई अगर कहता है कि मिस्टर जुनेजा यू आर वेरी सक्सेसफुल मैन, यू डिड दिस एंड दैट, बट आई डू बिलीव कि ऐसा नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए कि संजीव आप सक्सेसफुल हैं, तो मैं कहता हूँ, बट उसके पीछे रीज़न ये नहीं कि मैंने बिजनेस में क्या अचीव किया। सक्सेस जो है दैट इज इन 10 डायमेंशन, सफलता 10 दिशाओं में है, एंड फाइनेंशियल ग्रोथ इज 1 डायमेंशन। ये सिर्फ एक उन 10 में एक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पर यही सक्सेस नहीं। सक्सेसफुल वो है जो हैप्पी है, जो खुश नहीं वो सफल नहीं, और खुशी जो है वो खरीदी नहीं जा सकती। सक्सेस इज ओनली, हैप्पीनेस इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आपके मन में है, ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे पूछे कि मिस्टर जुनेजा आप सक्सेसफुल हैं, मैं कहता हूं मैं हूं, तो मे भी उसके रीज़न और है। उसका रीज़न है कि शायद मुझे लगता है कि आई एम ए गुड हस्बैंड, मेरी वाइफ मुझसे हैप्पी है, आई एम अ गुड फादर, आई एम ए गुड एम्प्लॉयर, आई एम ए गुड सिटीजन। जब आप खुद को ऑनेस्टी से देखें और आपको लगे, मेरा मैं एक छोटा सा चीज़ आपसे मेंशन करता हूँ। मेरा 20 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ आपको लगता है कि कुछ आपके एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं। जैसे मेरे फादर से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, वो बड़े चाव से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। उनके बाद कभी मेरा मन ही नहीं किया कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। बट डू यू बिलीव कि जो मेरी फैमिली नहीं कर पाई वो मेरे स्टाफ ने किया। पिछले 5-6 सालों से उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो वो इतना पेन लेते हैं। मेरा पूरा स्टाफ सुबह 5 बजे, आई थिंक इंद्र जी, स्वामी जी कहाँ हैं? यहाँ पर हैं? नहीं, सो ये उनके ब्रदर हैं। स्वामी जी इज़ माई कैमरा मैन। वो मेरे को बड़ा शौक है, मैं कहता हूँ मेरी फ़ोटो खींचो भाई, मुझे खुश करो। मैं तो ज़िंदगी लाइट रहनी चाहिए, ऑलवेज फ्लाई लाइट। ज़िंदगी कोई बहुत ही ऐसा गंभीर विषय नहीं है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट इट। सो मैं स्टाफ के बारे में मेंशन कर रहा था। सुबह 5 बजे 6 बजे आते हैं ऑफिस में, 50-50 लोग एक एक कोना अपने हाथ से डेकोरेट करते हैं। इतना मतलब वो छोटी छोटी लेटर लिखते हैं सभी, मतलब कि, और मैं उन्हें बोलता हूँ कि मेरे पे इतना प्रेशर मत करो, माई जॉब इज, मेरा थैंकलेस जॉब है, मैंने कल आपको स्कॉल्ड करना है, आप काइंडली ऐसा मत करो। बट तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें हैं जो आपको एहसास दिलाती हैं कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं। और अगर आपको किसी भी ज़ैनिथ को अटेन करना है, किसी भी पर्वत की चोटी को, किसी पिनाकल को पाना है, तो पहले से बताए रास्ते से आप जाएंगे तो हमेशा धोखा खाएंगे। रास्ते के दरमियान अपने रास्ते बनाते चले। तो छोटे छोटे तजुर्बे हैं मेरे, और थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। I'm very happy and glad and excited to be a part of this wonderful gathering. Thank you very much.